बिहार के गोपालगंज और मोकामा में 3 नवंबर को उपचुनाव है। जब से उपचुनाव का ऐलान हुआ था, तब से एक सवाल बिहार की राजनीति में पूछा जा रहा है, तो अब इस सवाल का जवाब मिल गया। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने भी कमर कस ली। नीतीश कुमार 27 अक्टूबर को मोकामा में जनसभा करेंगे। नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार के पाला बदलकर महागठबंधन में जाने के बाद बिहार में बदले राजनीतिक समीकरणों में ये पहला चुनाव है। बिहार के कद्दावर वामपंथी नेता, बिहार विधान परिषद के एमएलसी और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदार पांडे का कल निधन हो गया था। ब्रेन हेमरेज के बाद इलाज के दौरान उनका निधन गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में हुआ। आज केदारनाथ पांडे का पार्थिव शरीर बिहार विधान परिषद पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ शिक्षाविद और सबसे लंबे समय तक एमएलसी रहने वाले केदारनाथ पांडे को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनके निधन से शैक्षणिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। माननीय केदारनाथ पांडे जी के निधन से हमें बहुत तकलीफ है, बहुत दुखद है। उनकी इनसे बहुत पुराना संबंध है और जिस प्रकार से ये समाज की सेवा करते थे और जिस तरह से ये आप जानते ही हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भी नेता रहे हैं और किस तरह से हाउस के अंदर ही सारी बातों को रखते थे और कितना बढ़िया ढंग से सब एक एक बात को और पूरे बिहार के बारे में अगर कोई बात होती थी बहुत अच्छे ढंग से सारी बातों को रखते थे और उनसे हमारा शुरू तौर पर उनके प्रति एक सम्मान का भाव था। उनका हम सब दिन इज्जत करते रहे हैं और देखिए उनकी तबीयत खराब हो गई। पहले भी एक बार तबीयत खराब हो गई थी, सबका जानकारी लेकर के ठीक हो गए थे। इस बार फिर वहाँ गए इलाज के लिए, तबीयत खराब हुई। उनके लड़के से हमारी बराबर बात होती रहती थी और सारे लोगों को उस काम के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर लगाए हुए थे। अब अचानक पहले ठीक हो गई थी, उनकी स्थिति ठीक हो रही थी तो अच्छा लग रहा था कि चलिए अब ठीक हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में अचानक उनकी स्थिति हो गई खराब और उनका निधन हो गया। बहुत देख करके, ये जान करके बहुत दुख हुआ है हम लोगों के लिए। बिहार साइबर अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। साइबर अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया कि बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के अकाउंट से भी पैसे उड़ा लिए। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के अकाउंट में ई-कॉमर्स वेबसाइट पर 90,000 रुपए की ऑनलाइन खरीदी कर ली गई। मुख्य सचिव को फ्रॉड का पता तब चला जब अकाउंट से रुपए कटने के मैसेज आने लगे। इसके बाद आमिर सुबहानी ने तुरंत ईओयू को इसकी जानकारी दी। मामला बिहार के मुख्य सचिव से जुड़ा हुआ था, इसलिए ईओयू बिना देरी किए हरकत में आई और जालसाजी की टीम को पकड़ा। झारखंड की राजधानी रांची में दिवाली की रात एक बड़ा हादसा हुआ। रांची के खादगाड़ा बस स्टैंड में बस में आग लग गई। आग की वजह से बस में सो रहे 2 लोग, ड्राइवर और खलासी की झुलसकर मौत हो गई। हालांकि बस में आग लगने की वजह अभी पता नहीं चल पाई। फिलहाल खादगाड़ा टीओपी मामले की जांच कर रही है। दीपावली की रात बिहार में कई जगह आगजनी की घटनाएं हुई। पटना, समस्तीपुर, वैशाली में आगजनी के हादसे हुए, जिससे दिवाली के त्योहार में रंग में भंग भी पड़ गया। बिहार में हुई आगजनी की वारदात में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। दिवाली के बाद बिहार की हवा खराब हो गई है। पटाखों ने एयर क्वालिटी इंडेक्स जबरदस्त बढ़ा दिया है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आज सुबह 8 बजे दानापुर में सर्वाधिक 232 AQI दर्ज किया गया, जो कि खराब स्थिति में है। इसके बाद बेतिया में 211, मोतिहारी में 207 AQI है। बेगूसराय में दिवाली की रात का AQI 300 के पार पहुंचा, जो कि बहुत खराब स्थिति मानी जाती है। हालांकि शाम तक प्रदूषण कम हुआ और एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 के नीचे पहुंचा। नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर आज 53वां विश्व शांति स्तूप दिवस आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने हिस्सा लिया। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने फुजोही गुरुजी की पूजा अर्चना ताइको बजाकर की। इस मौके पर जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि भगवान बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाकर ही पूरे विश्व में शांति लाई जा सकती है। वहीं राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इसी पर्वत से ही भगवान बुद्ध ने पूरे विश्व को शांति का उपदेश दिया था। मनोरम दृश्य के नाम से जाने जाने वाली पंच पहाड़ियों में एक पर्वत रत्नागिरी पर विश्व भर के बौद्ध भिक्षु आकर पूजा अर्चना करते हैं और शांति का संदेश देते हैं।
1978 में श्रद्धेय पूज्य गुरु जी के सोच और उनके प्रयास से, उनके मेहनत से भगवान बुद्ध की 2600वीं जयंती के इस अवसर पर निर्माण किया गया है। भगवान गौतम बुद्ध रत्नागिरी पर्वत पर अवस्थित स्तूप इसी स्थल से विश्व शांति उपदेश देकर शांति, प्रेम, भाईचारा, मिल्लत, राष्ट्र कल्याण की बातें कही गई। बिहार में लगे एक नए पोस्टर ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट ला दी है। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख नजदीक आते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर पहले से ज्यादा हमलावर हो गए हैं। जेडीयू ने एक पोस्टर लगवाकर बीजेपी और आरएसएस पर देश बेचने का आरोप लगाया। इस पोस्टर में बीजेपी और आरएसएस का फुल फॉर्म बताया गया। इसमें लिखा गया कि बी का मतलब बेचकर, जे का मतलब जाएंगे, पी का अर्थ पूरी और आर का अर्थ राष्ट्रीय, एस का मतलब सरकारी और दूसरे एस का अर्थ संपत्ति। अब पूरी लाइन कुछ इस प्रकार बनती है, बेचकर जाएंगे पूरी राष्ट्रीय सरकारी संपत्ति। पोस्टर के नीचे के हिस्से में लिखा है, जनता बेहाल, दीमक खुशहाल, दीमक भगाओ, नीतीश कुमार को पीएम बनाओ। आज देश के अधिकांश हिस्से में साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगा। पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों को छोड़कर भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई दिया। सूर्य ग्रहण के कारण कई हिस्सों में अंधेरा छा गया। वहीं कई लोगों ने अपने घरों में पूजा पाठ किया तो कई लोगों ने नदी में डुबकी लगाई।